नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बना इजराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। दरअसल 22,145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। लंबाई में इजराइल तकरीबन 420 किलोमीटर और चौड़ाई में लगभग 115 किलोमीटर है। देश की सीमा उत्तर में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में भूमध्य सागर से लगती है। अब हम आपको बताते हैं इसके शक्तिशाली होने का कारण, इजराइल की एक के बदले 10 की नीति। दरअसल इजराइल ने इतना छोटे होने के बावजूद टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। छोटी आबादी के बावजूद इजराइल ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि यह चुनौती का सामना कर सकता है। दरअसल इजराइल की एक नीति है, अगर आपने मेरे एक नागरिक को मारा है तो मैं 10 को मारूंगा। दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद इजराइल का नाम दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। इसकी वजह है उसकी सुरक्षा एजेंसी मोसाद। म्यूनिक ओलंपिक की घटना 1972 की म्यूनिक ओलंपिक की घटना है। फिलिस्तीनी आतंकियों ने म्यूनिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। इजराइल ने इसका बदला लेते हुए पहले तो 2 दिन में हजारों फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मारा। उसके बाद पूरी दुनिया में अगले 16 साल तक एक एक कर उन सभी लोगों को ढूंढ कर मारा गया जो इन खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। यह सब कुछ उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से संभव हो पाया। युगांडा में घुसकर अपने नागरिकों को बचाया। दरअसल एक और घटना में 1976 में आतंकियों ने युगांडा में इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था। रातों रात इजराइल ने युगांडा में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 1967 में जब भी इजराइल और इजिप्ट की सीमा पर युद्ध हुआ था तो यह सभी अरब देशों तक फैल गया। इजराइल को मिटाने के लिए अरब देशों ने जॉर्डन में अपना बेस बनाकर अपने फाइटर जेट तैनात किए। सीमा पर मिलिट्री भी तैनात कर दी गई थी। जैसे इससे पहले कि यह देश इजराइल पर हमला करते, इजराइल ने इस बेस कैंप पर हमला कर यहां तैनात फाइटर जेट को तबाह कर दिया। यह वार करीब 6 दिनों तक चला, जिसे जून वार के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल ने न सिर्फ इस वार को जीता बल्कि कुछ एस्टर लैंड पर भी अपना कब्जा जमा लिया। वर्ष 1948 में इजराइल जब दुनिया के नक्शे के तौर पर एक अलग देश बना था तब यह काफ़ी छोटा था, लेकिन जब जब दुश्मनों ने इस देश पर हमला किया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अपनी कुछ ज़मीन भी खोनी पड़ी। इजराइल धीरे धीरे कर इसी तरह अपनी ज़मीन बढ़ाता चला गया। आइए जानते हैं इजराइल कैसे बना इतना मजबूत देश। दरअसल ऐसे में सवाल उठता है कि इतना छोटा होने के बावजूद इजराइल इतना मजबूत देश कैसे बना। आज मजबूरी में ही सही, लेकिन अरब देशों को उसने अपने सामने घुटने टेकने के लिए कैसे मजबूर किया। दरअसल 90 लाख की आबादी वाले इस देश में हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए पहले 36 महीने की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था, जिसके बाद इसे घटाकर 32 महीने किया गया और फिर 30 महीने। महिलाओं के लिए भी 24 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल ने ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार बना लिए हैं जिसका उपयोग वह खुद तो करता ही है, साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी करता है। इजराइल का नाम दुनिया के बड़े आर्म एक्सपोर्टरों में आता है। 3 तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजराइल ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया है। इसे आयरन डोम भी कहा जाता है। यह एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल की एक ऐसी व्यू रचना है जो दुश्मन के खतरनाक से खतरनाक प्रहार को नाकाम कर देता है। यह हवा में ही दुश्मनों के दागे रॉकेट को तबाह कर देता है। इस एंटी मिसाइल सिस्टम का सक्सेस रेट 90% है। इसके अतिरिक्त इजराइल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जगह जगह पर बंकर बनाए हैं। ऑफिस, घर, मॉल, प्लेग्राउंड, होटल, हर जगह यह बंकर हैं। दुश्मन जब भी इस देश पर हमला करता है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है और नागरिक अलर्ट होकर इन बंकरों में चले जाता है। इजराइल अपनी इसी तरह की प्लानिंग की वजह से इतने जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में इतना स्टेबल है और अपने लोगों की जान बचा पाता है। इसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से भी इजराइल एक मजबूत देश है। दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में इजराइल का नाम भी शुमार है। पूरी दुनिया में इजराइल, हांगकांग और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर माना जाता है। ऐसा शून्य महंगाई दर और बेरोजगारी में कमी के आधार पर भी कहा जाता है। इसे मिडिल ईस्ट की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी कहते हैं कि इजराइल उन स्टेबल देशों में से है जहां आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इजराइल एक उद्यमशीलता का पावर हाउस है और अग्रणी उद्योगियों, लाभदायक व्यावसायिक अवसरों और उच्च निवेश रिटर्न के लिए एक केंद्र। इन कारणों से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास सभी का चुनिंदा इजराइल है। माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला, गूगल, एप्पल, फेसबुक, हाथवे, इंटेल, एचपी, सीमेंस, जी, आईबीएम, फिलिप्स, ल्यूसेंट, सिस्को, आईबीएम और तोशिबा 200 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लंबी सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने महसूस किया कि इजराइल उनके लिए एक आदर्श निवेश का स्थान है। इसके अलावा कई बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे टाटा, कोडक, सिटी बैंक और कई अन्य ने इजराइल में नवाचार केंद्र भी स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त इजराइल दुनिया में प्रति व्यक्ति इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति विश्वविद्यालयों की डिग्री और अकादमिक प्रशासनों
के उत्तम अनुपात में से एक है। इजराइल में एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली है और यह दुनिया के सबसे शिक्षित समाजों में से एक है। तो दोस्तों आज हमने आपको इजराइल के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।